अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मई का महीना शुरू हो रहा है और पहले दिन ही को हम मज़दूरों के दिन के हवाले से दुनिया में मुख्तस करते हैं और आलमी तौर पे मज़दूरों के लिए इसको मनाया जाता है, छुट्टी होती है। शिकागो के मज़दूरों को याद किया जाता है, उनके हकूक़ की बात की जाती है और सुर्ख़ परचम लहराए जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि क्यों है, मगर ये ज़रूर आज के इस मौजू में, आज की इस गुफ्तगू में कहूँगा कि मुसलमानों को, दुनिया की 25% आबादी को, 200 करोड़ मुसलमानों को अपने हकूक़ के लिए, अपनी तालीमात के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। क्योंकि आपकी आमद से कबल तो मज़दूरों का बहुत बुरा हाल था। जिस तरह उनको कत्ल किया जाता, जिस तरह ज़िंदा ग़ुलामों के ऊपर निशानाबादी की जाती, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनका कोई हक़ नहीं था, उनकी कोई शख्सियत नहीं थी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मज़दूरों को, ग़ुलामों को बाकायदा एक हक़ मिला है और फरमाया कि अपने हाथ से कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। फरमाया किसी आदमी ने इससे अच्छा खाना नहीं खाया, इससे अच्छी रोज़ी हासिल नहीं की जो उसके हाथ की कमाई है। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, हालांकि बड़े हुक्मरान थे, वो अपने हाथ से ज़िरहें बनाते थे, यानी लोहे का काम करना। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सिफ्त बयान की गई और उनके लिए बयान की गई जो अपने हाथ से कमाते हैं। कहते हैं इससे पाकीज़ा कोई रिस्क नहीं जो अपने हाथ से कमाए। नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी की कश्ती बनाई, काम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के लेके आते थे।